मेरे प्यारे भक्त बंधुओं, आज भगवान शिव के इस परम पावन दिन महाशिवरात्रि में जो भी भक्त इस कथा को ध्यान से, सच्ची श्रद्धा से और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा सा समय निकालकर पूरे मन से सुनता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा अवश्य बरसती है। भक्त बंधुओं, आज संसार में लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, नाम और शोहरत के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन आप जैसे सच्चे भक्त जो रोज़ कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनका फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलता है। और जिस दिन ऊपर हिसाब होगा उस दिन सबका हिसाब अलग होगा और आपका अलग, क्योंकि भगवान शिव ही इस मृत्यु के चक्र से पार उतारने वाले तारणहार हैं। भक्तों, आज की इस महाशिवरात्रि पर इस कथा को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी पवित्र कथा को अधूरा छोड़ देना बड़ा पाप माना गया है, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। और एक विनम्र निवेदन, हमारे इस पावन चैनल श्री ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। सच्चे भक्त की पहचान यही होती है कि वो धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग करता है। कथा आरंभ करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। कहा जाता है कि कथा के साथ नाम जप करने से पुण्य फल दुगना हो जाता है। तो आइए भक्तों, इस पावन दिन, इस दिव्य रात्रि में हम शुरुआत करते हैं इस अद्भुत कथा की। लेकिन कथा प्रारंभ करने से पहले ज़रा ये जान लें, आखिर महाशिवरात्रि जैसा पवित्र अवसर क्यों आता है? इस दिन कथा सुनने का क्या महत्व है और क्यों कहा जाता है कि इस रात्रि में स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों के सबसे अधिक निकट होते हैं? भक्तों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभूति है, एक ऐसी महायात्रा है जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ती है। इस पावन अवसर पर जब हम शिव चर्चा करते हैं तो शब्दों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और भावों का सागर उमड़ने लगता है। शास्त्रों में महाशिवरात्रि को फाल्गुन मास की उस कृष्ण चतुर्दशी के रूप में चिन्हित किया गया है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक विशेष संचरण होता है। इसे काल रात्रि और मोह रात्रि से भी ऊपर शिवरात्रि की संज्ञा दी गई है। प्रकृति का नियम है कि वो समय समय पर स्वयं को शुद्ध करती है और ये रात्रि उसी शुद्धिकरण का चरम बिंदु है। जब हम इस रात्रि के आध्यात्मिक पक्ष को देखते हैं तो पाते हैं कि चंद्रमा, जो मन का स्वामी है, इस तिथि को अपनी न्यूनतम शक्ति में होता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि चंद्रमा की क्षीणता मनुष्य के मन को शांत और स्थिर होने का अवसर देती है। चूँकि मन ही समस्त चंचलता, वासना और विक्षेपों का केंद्र है, इसलिए जब मन शांत होता है तभी आत्मा का साक्षात्कार संभव है। महाशिवरात्रि की ये गहन अंधकारमयी रात्रि वास्तव में अज्ञान के अंधकार को चीरकर ज्ञान के सूर्य को उदित करने की वेला है। इस रात्रि में उपवास रखने का विधान इसलिए है ताकि शरीर हल्का रहे और ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो सके। उपवास केवल अन्न का त्याग नहीं है, बल्कि उप यानी निकट और वास यानी बसना, अर्थात ईश्वर के निकट बसना ही वास्तविक उपवास है। पौराणिक कथाओं के उस अनमोल खजाने में जब हम झांकते हैं तो महाशिवरात्रि के अनेक आयाम उभरते हैं। एक सबसे प्रमुख प्रसंग है लिंगोद्भव का। कहा जाता है कि जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मध्य श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, तब उनकी उस सूक्ष्म अहंकार की अग्नि को शांत करने के लिए महादेव एक अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उस स्तंभ का ना तो कोई आदि था और ना ही कोई अंत। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर गए और विष्णु जी वराह बनकर नीचे, परंतु कोई भी उस प्रकाश की सीमा न पा सका। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सत्य, ज्ञान और ईश्वर असीमित है, वे किसी सीमा में नहीं बंधे हैं। जब हम स्वयं को बहुत बड़ा समझने लगते हैं तभी शिव हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए निराकार रूप में सामने आते हैं। वह दिव्य ज्योतिपुंज ही
प्रथम शिवलिंग कहलाया, जिसकी पूजा इस रात्रि को विशेष फलदायी मानी जाती है। एक अन्य अत्यंत प्रिय और मर्मस्पर्शी कथा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की है। ये केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि ये चेतना और ऊर्जा के पुनर्मिलन का उत्सव है। सती के आत्मदाह के पश्चात शिव घोर वैराग्य में चले गए थे। उन्होंने स्वयं को संसार से काट लिया था और गहन समाधि में लीन हो गए थे। लेकिन बिना शक्ति के शिव शव तुल्य हैं और बिना शिव के शक्ति आधारहीन है। माता पार्वती ने कठोर तपस्या की, कड़ाके की ठंड और तपती धूप में निराहार रहकर शिव को प्राप्त करने का संकल्प लिया। महाशिवरात्रि की वो रात्रि उसी तपस्या की पूर्णाहुति थी जब वैरागी शिव ने गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया। ये हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। वैराग्य और प्रेम, ध्यान और कर्म, एकांत और परिवार, इन सब का सामंजस्य ही वास्तविक शिवत्व है। इस रात्रि में शिव और पार्वती का मिलन हमें ये संदेश देता है कि साधना के मार्ग पर चलने के लिए भीतर की इच्छा शक्ति यानी पार्वती का होना अनिवार्य है। तभी परम चैतन्य यानी शिव की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर बेलपत्र के महत्व को कैसे भुलाया जा सकता है। एक साधारण से वृक्ष के 3 पत्ते महादेव को इतने प्रिय क्यों हैं? कहा जाता है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिआयुधम, अर्थात बेलपत्र के 3 दल सत्व, रज और तम इन 3 गुणों का प्रतीक हैं। जब हम ये पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, हमारे भीतर के इन 3 गुणों और विकारों को आप स्वीकार कर लें और हमें गुणातीत बना दें। बेलपत्र चढ़ाना हमारे समर्पण का प्रतीक है। शिव इतने भोले हैं कि उन्हें किसी 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल 1 लोटा जल और श्रद्धा के 2 शब्दों से प्रसन्न हो जाते हैं। वे आशुतोष हैं जो शीघ्र ही तुष्ट हो जाते हैं। उनकी पूजा में धतूरा, भांग और आग के फूल चढ़ते हैं, ऐसी वस्तुएं जिन्हें संसार त्याग देता है, जिन्हें कोई सुंदर नहीं मानता। शिव उन्हें भी गले लगाते हैं। ये उनकी करुणा का साक्षात प्रमाण है कि वे केवल देवताओं के नहीं बल्कि उन सब के हैं जिन्हें समाज ने उपेक्षित कर दिया है। इस रात्रि का जागरण अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जागरण का अर्थ केवल जागते रहना नहीं बल्कि जागरूक होना है। पूरी रात भक्त 4 प्रहर की पूजा करते हैं। प्रथम प्रहर में दूध से अभिषेक किया जाता है जो शांति और शुद्धता का प्रतीक है। द्वितीय प्रहर में दही से जो आरोग्य और स्थिरता का प्रतीक है। तृतीय प्रहर में घी से जो ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। और चतुर्थ प्रहर में शहद से जो मधुरता और भक्ति का प्रतीक है। हर प्रहर की पूजा के साथ मनुष्य के भीतर का एक एक विकार नष्ट होता जाता है। मंत्रों का उच्चारण वातावरण में एक ऐसी ध्वनि तरंग पैदा करता है जो नकारात्मकता को सोख लेती है। ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र केवल 5 अक्षर नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का संतुलन है। जो इस रात्रि में इस मंत्र का अखंड जाप करता है, उसका शरीर और मन ब्रह्मांड की लय के साथ एक हो जाता है। समुद्र मंथन की कथा भी इस रात्रि के महत्व को प्रतिपादित करती है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मथना शुरू किया तो सबसे पहले कालकूट विष निकला। उस विष की ज्वाला से 10 दिशाएं जलने लगी। सृष्टि विनाश की ओर बढ़ने लगी। तब सभी देव महादेव की शरण में पहुँचे। भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए उस हलाहल विष को स्वयं पी लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष नीचे न उतरे। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। महाशिवरात्रि का पर्व उस विषपान की घटना के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी दिन है। शिव हमें सिखाते हैं कि समाज की बुराइयों और कड़वाहट को अपने भीतर समाहित करके दूसरों को अमृत देना ही महानता है। महाशिवरात्रि की कथा सुनने का फल अनंत है। कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस रात्रि में शिव महिमा का श्रवण करता है, उसके अंतःकरण में भक्ति की गंगा बहने लगती है। शिव की कथा हमें बताती है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, पर जिसके हृदय में महादेव का वास है वो कभी विचलित नहीं होगा। शिव का रूप ही हमें जीवन दर्शन समझाता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। गले में नाग मृत्यु के भय पर विजय का प्रतीक है।
जटाओं से बहती गंगा ज्ञान की अविरल धारा है और उनका तीसरा नेत्र विवेक का प्रतीक है। शिव शमशान में वास करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि अंत में सब कुछ राख होना है, इसलिए अहंकार व्यर्थ है। महाशिवरात्रि पर दान का भी विशेष महत्व है। इस रात्रि को जो मनुष्य अन्न, जल या वस्त्र का दान करता है वो अक्षय पुण्य का भागी बनता है। परंतु सबसे बड़ा दान अहंकार का दान है। यदि हम इस रात्रि को जागकर भी अपने भीतर के क्रोध और द्वेष को नहीं त्याग सके तो हमारी पूजा अधूरी है। शिव क्षमा के देवता हैं। उन्होंने अपने शत्रुओं को भी क्षमा किया। इसलिए इस रात्रि को हमें भी उन सबको क्षमा कर देना चाहिए जिन्होंने हमारा अहित किया। मन की इस शुद्धि से ही वास्तविक शिवरात्रि मनाई जा सकती है। आज के इस भौतिकवादी युग में जहाँ हर मनुष्य तनाव और भागदौड़ में फंसा है, महाशिवरात्रि एक विश्राम का अवसर है। ये आत्मा को रिचार्ज करने का दिन है। जब हम ओम नमः शिवाय की ध्वनि के साथ एकाकार होते हैं तो हमारा रक्तचाप नियंत्रित होता है, मस्तिष्क की कोशिकाएं शांत होती हैं और हमें एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। शिव का अर्थ ही कल्याण है। जो सबका कल्याण सोचे वही शिव का भक्त है। इस रात्रि में की गई प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि वो कठिन से कठिन प्रारब्ध को भी बदल सकती है। जो लोग रोग से ग्रस्त हैं उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस रात्रि में संजीवनी के समान है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र की ध्वनि जब रात्रि के सन्नाटे में गूंजती है तो वो मृत्यु के भय को हर लेती है और जीवन की शक्ति को बढ़ाती है। शिव काल के भी काल है, वे महाकाल हैं। समय उनके अधीन है, इसलिए इस रात्रि में समय का सदुपयोग करते हुए ध्यान करना मोक्षदायी माना गया है। महाशिवरात्रि का संदेश केवल एक दिन के लिए नहीं है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे शिवमय बनाएं। शिव का अर्थ है शुभ। जो कुछ भी शुभ है वो शिव है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, जब हम सत्य बोलते हैं, जब हम जीव मात्र पर दया करते हैं, तब हम शिव की ही सेवा कर रहे होते हैं। इस पावन पर्व पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी बुराइयों को शिव के चरणों में अर्पित कर देंगे और एक नई शुद्ध चेतना के साथ आगे बढ़ेंगे। अतः महाशिवरात्रि असीम अनुकंपा की रात्रि है। इस दिन प्रकृति स्वयं हमें ऊपर उठने में सहायता करती है। हमें बस अपनी खिड़की खोलनी है, यानी अपने मन के द्वार खोलने हैं ताकि शिव की कृपा का प्रकाश भीतर प्रवेश कर सके। मंदिरों में उमड़ने वाली भीड़, बेलपत्रों की सुगंध, शंखों की गूंज और हर हर महादेव का उद्घोष, ये सब उस परम सत्य की ओर इशारा करते हैं कि अंततः हमें उसी महादेव में विलीन होना है। जो इस रात्रि को श्रद्धा और विश्वास के साथ बिताता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है और वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। महाशिवरात्रि की ये अखंड ज्योति हमारे जीवन के हर अंधकार को मिटा दे, यही मंगल कामना है। तो भक्त बंधो, अपने मन को स्थिर कीजिए, सभी चिंताओं को एक क्षण के लिए छोड़ दीजिए और शिव नाम का स्मरण करते हुए आइए अब भगवान भोलेनाथ की इस सुंदर, दिव्य और पावन कथा की शुभ शुरुआत करते हैं। इस कथा का आरंभ एक छोटे से गांव से होता है जहां विकास की किरणें शायद अभी तक पूरी तरह नहीं पहुंची थीं, पर वहां के कण कण में अध्यात्म रचा बसा था। इसी गांव की एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया में सुनीता अपने पति विनोद के साथ रहती थी। सुनीता का व्यक्तित्व ऐसा था कि उसे देखकर शांत गंगा की धारा का स्मरण होता था। उसके चेहरे पर निर्धनता की लकीरें तो थीं, पर उन लकीरों के बीच संतोष की एक अनोखी चमक भी थी। उसका पति विनोद एक मेहनती श्रमिक था जो दिन भर दूसरों के खेतों में पसीना बहाता था ताकि रात को अपनी पत्नी के लिए 2 वक्त की सूखी रोटी का प्रबंध कर सके। उनकी गरीबी का आलम ये था कि बारिश के दिनों में जब आसमान से बादल बरसते तो उनकी कच्ची छत भी रोने लगती थी। घर के भीतर रखे 2-3 बर्तनों में टपकती बूंदों की आवाज़ किसी उदास संगीत की तरह गूंजती रहती थी। पर सुनीता ने कभी भाग्य को कोसा नहीं। वो मानती थी कि ये जीवन महादेव की अमानत है और वे जैसा रखेंगे उसमें उनकी कोई न कोई गूढ़ योजना अवश्य होगी।
सुनीता की दिनचर्या सूर्योदय से भी बहुत पहले आरंभ होती थी। जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया होता था, सुनीता ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से स्नान करती थी। उसके घर में कोई सोने चांदी का सिंहासन नहीं था, न ही कोई बेशकीमती मूर्ति थी। उसने घर के एक कोने को लीप पोत कर स्वच्छ किया था और वहीं मिट्टी का एक छोटा सा चबूतरा बनाया था। वो रोज सुबह उस चबूतरे के सामने बैठकर घंटों आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। उसके लिए वो मिट्टी का ढेर ही साक्षात कैलाश था। एक दिन की बात है, सुनीता गांव के बड़े शिव मंदिर से लौट रही थी। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी और बड़े बड़े सेठ और धनी लोग रेशमी वस्त्र पहनकर भारी भरकम भेंट चढ़ा रहे थे। सुनीता के पास तो केवल उसका भाव था। उसने दूर से ही महादेव को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में चलते चलते अचानक उसके पैर से एक वस्तु टकराई। उसने नीचे झुककर देखा तो धूल में सना हुआ एक पत्थर पड़ा था। सुनीता ने उसे उठाया और अपने पल्लू से पोंछा। वो पत्थर एकदम काला, चिकना और गोलाकार था। उसे देखते ही सुनीता के हृदय में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। उसे लगा जैसे ये पत्थर उससे कुछ कह रहा हो। उसे उस साधारण पत्थर में महादेव के लिंग स्वरूप का आभास हुआ। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। उसने उस पत्थर को अपने सीने से लगा लिया और गदगद कंठ से बोली, हे मेरे भोलेनाथ, क्या आप अपनी इस दासी की कुटिया में आने के लिए इस रूप में प्रकट हुए हैं? क्या आप जानते थे कि मैं मंदिर के भीतर तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए आप खुद रास्ते में मिल गए? सुनीता उस पत्थर को लेकर अपनी कुटिया में पहुंची। शाम को जब विनोद घर आया तो उसने देखा कि सुनीता आज बहुत प्रसन्न है। सुनीता ने उसे वो पत्थर दिखाया और अपनी पूरी भावना कह सुनाई। विनोद एक सरल हृदय का मनुष्य था। उसने पत्थर को प्रणाम किया और कहा, सुनीता, यदि तेरी आंखों ने इसमें ईश्वर देख लिए हैं तो आज से ये केवल पत्थर नहीं बल्कि हमारे घर के मालिक हैं। हम भूखे सोएंगे पर इन्हें कभी निरादर नहीं होने देंगे। उस दिन से सुनीता की साधना और भी गहरी हो गई। वो अब उस पत्थर को पंचामृत से तो नहीं पर अपने नयनों के जल से रोज अभिषेक करती थी। उसके पास जो भी थोड़ा बहुत अनाज होता, उसका एक छोटा सा हिस्सा वो उस पत्थर के सामने भोग के रूप में रख देती। उधर कैलाश पर्वत पर जहाँ साक्षात देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ विराजे थे, वहाँ की हलचल कुछ अलग थी। माता पार्वती जो जगत की जननी हैं और अपने बच्चों के दुखों को देखकर व्याकुल हो जाती हैं, उन्होंने देखा कि एक छोटी सी कुटिया में एक स्त्री केवल एक पत्थर को उनका स्वामी मानकर अपनी आत्मा समर्पित कर चुकी है। माता ने महादेव की ओर देखा और कहा, हे प्राणनाथ, संसार में बड़े बड़े राजा आपके स्वर्ण मंदिर बनवा रहे हैं, पर इस सुनीता की झोपड़ी में जो प्रेम है वो मुझे विचलित कर रहा है। वो निर्धन है, उसके पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है, फिर भी वो आपकी सेवा में कमी नहीं छोड़ती। क्या आप उसकी परीक्षा लेंगे या उसे अपनी छाया में स्थान देंगे? भगवान शिव, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है और कंठ में विष है, वे मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, भक्ति की सुगंध तभी फैलती है जब उसे संघर्ष की हवाएं मिलती हैं। सुनीता का विश्वास अभी कच्चा नहीं है, पर संसार को ये दिखाना आवश्यक है कि सच्ची आस्था किसे कहते हैं। जो पत्थर में प्राण फूंक दे वही मेरा वास्तविक भक्त है। अभी उसे थोड़ा और तपना होगा ताकि उसका तेज कुंदन की तरह निखर सके। माता पार्वती चुप रह गई, पर उनकी करुणा सुनीता के इर्द गिर्द साए की तरह मंडराने लगी। इधर सुनीता के जीवन में एक नया संकट आने वाला था। नियति ने अपना पासा फेंका और एक शाम जब विनोद काम से लौट रहा था तो अचानक उसके पैर में असहनीय पीड़ा उठी। वो जैसे तैसे गिरता पड़ता घर पहुंचा। रात होते होते उसका पूरा दायां पैर सुन्न पड़ गया। वो खड़ा होने की कोशिश करता तो धराशायी हो जाता। सुनीता ने अपनी सूझबूझ से गांव के हकीम को बुलाया, जड़ी बूटियां दी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। घर की आर्थिक स्थिति पहले ही खराब थी और अब कमाने वाला ही बिस्तर पर पड़ गया। कुटिया में सन्नाटा छा गया। रसोई का चूल्हा अब कई कई दिनों तक ठंडा रहने लगा। विनोद अपनी लाचारी पर रोता, पर सुनीता उसे ढांढस बंधाती। वो रात रात भर जागकर अपने उस पत्थर रूप शिव के सामने बैठती और एक ही बात कहती, प्रभु, आप परीक्षा ले रहे हैं या मुझे भूल गए हैं?
मेरा पति आपकी अमानत है, इसकी रक्षा करना आपका धर्म है। भक्तों, ये तो केवल उस महागाथा का प्रारंभ था। सुनीता की आंखों के आंसू उस पत्थर पर गिरते और ऐसा प्रतीत होता मानो पत्थर भी पसीज रहा हो। निर्धनता जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तब इंसान या तो टूट जाता है या फिर वो ईश्वर के इतना करीब पहुंच जाता है कि बीच का पर्दा ही हट जाता है। सुनीता टूटी नहीं, बल्कि वो उस पत्थर में और भी गहरे समाती गई। उसे विश्वास था कि जो शिव विष पीकर संसार बचा सकते हैं, वे उसके पति के पैर की पीड़ा क्यों नहीं हरेंगे। उसकी इसी अटूट आस्था ने कैलाश को हिला दिया था। विनोद की बीमारी ने घर की स्थिति को दयनीय बना दिया था। जो विनोद कल तक खेतों में हल चलाता था, आज वो एक खाट पर पड़ा अपनी विवशता को निहार रहा था। घर में जो भी थोड़े बहुत पुराने बर्तन थे, वे दवाइयों और थोड़े से अन्न की व्यवस्था में बिक चुके थे। सुनीता अब केवल जल पीकर अपना दिन काटती थी ताकि वो विनोद के लिए 2 ग्रास भोजन का प्रबंध कर सके। एक दोपहर की बात है। सुनीता अपने घर के बाहर बैठी विचार कर रही थी कि आगे क्या होगा। उसके मन में रह रहकर ये प्रश्न उठता था कि क्या महादेव उसकी पुकार नहीं सुन रहे। पर जैसे ही वो अपने भीतर झांकती, उसे उस काले पत्थर की याद आती जो उसने रास्ते से उठाया था। वो उठकर अपने छोटे से चबूतरे के पास गई। उसने देखा कि वो पत्थर आज और भी अधिक काला और चमकीला प्रतीत हो रहा था। उसने एक लोटा जल भरा और पत्थर पर चढ़ाया। जल चढ़ाते समय उसने अपनी आंखें बंद की और साक्षात कैलाश का ध्यान लगाया। उसे आभास हुआ कि माता पार्वती महादेव के साथ बैठकर उसे देख रही हैं। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती का हृदय सुनीता की पीड़ा देखकर द्रवित हो उठा। उन्होंने महादेव की ओर करुण दृष्टि से देखा और कहा, हे जगदीश्वर, आपकी ये दासी अब और अधिक कष्ट सहने की स्थिति में नहीं है। उसके घर का चूल्हा बुझ चुका है, उसके पति की देह शिथिल हो गई है, पर उसकी आंखों की ज्योति अभी भी आपके नाम से प्रकाशित है। क्या एक भक्त को इतना तपाना उचित है? महादेव, जो स्वयं महाकाल हैं, उन्होंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, जो भक्त अभाव में भी स्वभाव नहीं बदलता, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। सुनीता ने पत्थर को शिव माना है, अब उस पत्थर को चैतन्य होने का समय आ गया है। पर उससे पूर्व उसे सेवा के उस मार्ग पर चलना होगा जो सबसे कठिन है। उसी समय गांव में एक चमत्कारिक घटना घटी। एक गाय जो अत्यंत कमजोर और गर्भवती थी, सुनीता की कुटिया के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। वो गाय भूख से बेहाल लग रही थी। सुनीता ने जब उस गाय को देखा तो उसे दया आ गई। घर में केवल एक ही रोटी थी जो उसने विनोद के लिए बचा कर रखी थी। सुनीता ने क्षण भर के लिए भी नहीं सोचा और वो रोटी उस गाय को खिला दी। उसने कुएं से पानी निकालकर गाय को पिलाया और उसके शरीर पर हाथ फेरा। जैसे ही सुनीता ने उस गाय की पीठ पर हाथ रखा, उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। अगले कई दिनों तक वो गाय सुनीता के द्वार पर ही बैठने लगी। सुनीता खुद भूखी रहती, पर कहीं से घास और बचा खुचा अन्न जुटाकर उस गाय की सेवा करती। वो रोज़ सुबह उस पत्थर वाले शिवलिंग पर जो भी थोड़ा सा जल चढ़ाती, उसका चरणामृत वो विनोद को पिलाती और शेष जल उस गाय के पैरों पर छिड़क देती। विनोद लेटे लेटे अपनी पत्नी के इस त्याग को देखता और मन ही मन महादेव से अपने लिए मृत्यु मांगता ताकि उसकी पत्नी को कष्ट न हो। पर सुनीता कहती, स्वामी, मृत्यु मांगना कायरता है। हमारे महादेव ने अगर ये विपत्ति दी है तो वे ही इससे निकालेंगे। देखिए, ये गौमाता हमारे द्वार आई है, ये कोई साधारण संकेत नहीं है। विनोद का पैर अब पूरी तरह जड़ हो चुका था। गांव के लोग कहने लगे थे कि अब ये कभी नहीं चल पाएगा। कुछ लोग तो सुनीता को सलाह देने लगे कि वो इस पत्थर की पूजा छोड़ दे, क्योंकि इससे उसका भला नहीं हो रहा। पर सुनीता का उत्तर सदा यही रहता, मेरा महादेव पत्थर में नहीं, मेरे विश्वास में है और मेरा विश्वास कभी निष्फल नहीं हो सकता। वो रोज़ रात को उस काले पत्थर के सामने बैठकर शिव तांडव स्तोत्र का अपनी टूटी फूटी भाषा में गान करती। एक रात्रि जब घनघोर अंधेरा था और बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, अचानक उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। सुनीता दीपक लेकर बाहर आई तो उसने देखा कि बछड़ा बिल्कुल काला और तेजस्वी है। जैसे ही उसकी नज़र बछड़े के शरीर पर पड़ी, उसके हाथ से दीपक गिरते गिरते बचा।
उस नन्हे बछड़े के पेट के दाहिनी ओर सफ़ेद बालों से प्राकृतिक रूप से ओम की आकृति बनी हुई थी। ये कोई संयोग नहीं था, ये महादेव का साक्षात हस्ताक्षर था। सुनीता उस बछड़े के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा जैसे उसके सारे दुखों का अंत हो गया है। उसने उस बछड़े का नाम नंदी रखा। जिस दिन नंदी का जन्म हुआ उसी दिन से घर का वातावरण बदलने लगा। वो गाय जो कल तक मरणासन्न थी अब प्रचुर मात्रा में दूध देने लगी। सुनीता ने पहला दूध निकालकर महादेव के उस पत्थर पर अर्पित किया और फिर वो दूध विनोद को पिलाया। जैसे ही विनोद के कंठ से वो दूध उतरा उसे अपने पैरों में एक झंझनाहट महसूस हुई। महीनों से सुन्न पड़ा पैर अब हिलने लगा था। सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कैलाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, धन्य हो प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। लेकिन भक्तों, शिव की लीला यहाँ समाप्त नहीं होती। ये तो केवल उस सुखद भविष्य की नींव थी जो सुनीता के धैर्य ने रखी थी। अभी संसार को ये देखना शेष था कि कैसे एक साधारण सा बछड़ा पूरे गांव की आस्था का केंद्र बनता है और कैसे सुनीता की वो छोटी सी कुटिया एक सिद्ध पीठ में बदल जाती है। माता पार्वती ने कैलाश से ये दृश्य देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। महादेव ने कहा, देवी, अभी इस बछड़े के माध्यम से कई और लीलाएं होनी शेष हैं। सुनीता ने सिद्ध कर दिया कि भक्ति के लिए स्वर्ण की थाली नहीं, बस निर्मल मन की थाली चाहिए। उस नन्हे बछड़े नंदी के जन्म ने कुटिया के उस उदास वातावरण को अचानक अलौकिक तेज से भर दिया था। जिसके पेट पर साक्षात ओम अंकित हो वो साधारण पशु कैसे हो सकता था। सुनीता ने उस रात एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाईं। वो कभी उस काले पत्थर रूपी शिव को देखती तो कभी उस नन्हे नंदी को जो अपनी माँ के पास निश्चिंत सोया था। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण ने सुनीता की कच्ची छत की दरारों से भीतर प्रवेश किया तो वो प्रकाश सीधे विनोद के पैरों पर पड़ा। विनोद, जो महीनों से अपनी लाचारी की बेड़ियों में जकड़ा था, उसने महसूस किया कि उसके पैरों की उंगलियों में आज कुछ हरकत हो रही है। उसने घबराकर सुनीता को पुकारा, सुनीता, देखो, क्या ये मेरा भ्रम है या सचमुच मेरे प्राण मेरे अंगों में लौट रहे हैं। सुनीता दौड़कर आई और उसने देखा कि विनोद का वो पैर जो लकड़ी की तरह निर्जीव हो चुका था अब धीरे धीरे मुड़ रहा था। सुनीता ने तुरंत उस काली गाय का दूध निकाला, उसे मिट्टी के पात्र में गर्म किया और सबसे पहले उस पत्थर वाले महादेव को भोग लगाया। उसने उस दूध की कुछ बूंदें नंदी के मुख में डाली और शेष कटोरी विनोद के होठों से लगा दी। जैसे जैसे वो दूध विनोद के भीतर गया उसे लगा जैसे उसके शरीर की बंद नसें एक एक करके खुल रही हों। शाम होते होते विनोद, जो बिना सहारे के हिल भी नहीं सकता था, वो दीवार पकड़कर खड़ा हो गया। ये दृश्य देखकर सुनीता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने उस काले पत्थर को उठाकर अपने माथे से लगा लिया और कहा, लोग कहते थे कि तू पत्थर है, पर आज तूने सिद्ध कर दिया कि तू ही मेरा जीवन दाता है। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न थीं। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, आपकी लीला अपरंपार है। आपने न केवल सुनीता के पति को स्वस्थ किया बल्कि उसे वो नंदी भी प्रदान किया जो साक्षात आपका स्वरूप है। पर प्रभु, गांव के वे लोग जो सुनीता का उपहास उड़ाते थे, उनके हृदय परिवर्तन का समय कब आएगा। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और मंद स्वर में बोले, देवी, सत्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं प्रकाश की तरह फैलता है। अब इस नंदी के माध्यम से ही उन अज्ञानियों की आंखें खुलेंगी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई कि सुनीता के घर में एक ऐसा बछड़ा जन्मा है जिसके शरीर पर ईश्वरीय चिन्ह है। गांव के लोग जो पहले सुनीता की गरीबी का मजाक उड़ाते थे, अब कौतूहलवश उसकी कुटिया के बाहर जमा होने लगे। गांव के मुखिया और बड़े बड़े पंडित भी वहां पहुंचे। जब उन्होंने उस नन्हे नंदी के पेट पर उभरा हुआ ओम देखा तो वे दंग रह गए। वो कोई कृत्रिम निशान नहीं था, बल्कि सफ़ेद बालों का ऐसा अद्भुत संगम था जो साक्षात महादेव की उपस्थिति का बोध करा रहा था। पंडित जी ने विस्मय में कहा, ये तो चमत्कार है। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा दृश्य नहीं देखा। सुनीता, तू जिसे साधारण पत्थर मानकर पूजती थी,
उसने तो सचमुच तेरे घर को शिवालय बना दिया। उसी दिन से गांव वालों का नजरिया बदल गया। जो लोग कल तक सुनीता को अभागिन कहते थे, वे अब उसे शिव भक्ता कहकर पुकारने लगे। लोग अपने साथ फल फूल और अनाज लाने लगे ताकि वे उस दिव्य बछड़े और उसके पत्थर रूपी स्वामी के दर्शन कर सकें। पर सुनीता का स्वभाव नहीं बदला। वो आज भी वही सरल स्त्री थी। उसने गांव वालों से कहा, भाइयों, ये मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये तो केवल उस महादेव की कृपा है जो हम सब के भीतर बसते हैं। मैंने तो केवल उस पत्थर में अपना सर्वस्व देख लिया था। विनोद अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। वो फिर से काम पर जाने लगा, पर अब वो पहले जैसा साधारण मजदूर नहीं था। उसके भीतर एक नया उत्साह था। वो रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले नंदी की सेवा करता, उसे नहलाता और फिर महादेव की पूजा करके ही घर से बाहर कदम रखता। जैसे जैसे नंदी बड़ा होने लगा, उसकी बुद्धि और व्यवहार भी अलौकिक होने लगे। वो साधारण पशुओं की तरह नहीं था। वो गांव के शिव मंदिर में जब आरती होती तो ठीक उसी समय वहां पहुंच जाता और चुपचाप द्वार पर बैठ जाता। जब तक शंख और घंटी की आवाज़ आती, वो अपनी आंखें बंद करके ऐसे बैठता मानो ध्यान लगा रहा हो। गांव के बच्चे उसके गले में मालाएं डालते और वो बड़े प्रेम से सबके साथ खेलता। एक बार की बात है, गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई। कुएं सूख गए और पशु प्यास से तड़पने लगे। गांव के लोग परेशान होकर मंदिर में जमा हुए और यज्ञ करने लगे, पर आसमान में बादलों का नामो निशान नहीं था। तब सुनीता ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में महादेव ने उससे कहा, सुनीता, नंदी को गांव की सीमा पर ले जाओ और उसे वहां की मिट्टी खोदने दो। सुबह होते ही सुनीता ने गांव वालों को ये बात बताई। पहले तो कुछ लोगों ने अविश्वास किया, पर नंदी की महिमा देख चुके लोग मान गए। नंदी को गांव के पश्चिमी छोर पर ले जाया गया। नंदी ने अपनी आंखों से आकाश की ओर देखा और फिर अपने खुरों से ज़मीन को खुरचना शुरू किया। देखते ही देखते उस सूखी बंजर भूमि से शीतल जल की एक धार फूट पड़ी। ये देखकर पूरे गांव में हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। भक्तों, सुनीता की वो छोटी सी कुटिया अब केवल एक घर नहीं रह गई थी, वो एक तीर्थ बन चुकी थी। पर अभी इस गाथा का एक और अध्याय शेष था। माता पार्वती ने देखा कि अब सुनीता के पास सुख है, वैभव है और सम्मान है। उन्होंने महादेव से पूछा, प्रभु, क्या अब सुनीता आपको भूल जाएगी? क्योंकि अक्सर मनुष्य दुख में ही याद करता है और सुख आते ही अहंकार में डूब जाता है। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, जिसकी जड़ें मेरे नाम के पत्थर में जमी हो, उसे अहंकार की आंधी हिला नहीं सकती। अभी तो इसकी अंतिम परीक्षा होनी बाकी है। महादेव की कृपा से घर में खुशहाली तो आ गई थी, लेकिन कहते हैं कि जब ईश्वर वैभव देते हैं तो ये भी देखते हैं कि भक्त का मन आज भी उस काले पत्थर में लगा है या आने वाली सुविधाओं के माया जाल में उलझ गया है। आइए इस दिव्य गाथा के चौथे भाग में प्रवेश करते हैं। गांव में नंदी के चमत्कारों की चर्चा अब 7 समुद्र पार तक पहुंचने लगी थी। दूर दूर के नगरों से लोग उस ओम अंकित बछड़े के दर्शन करने आने लगे थे। इसी क्रम में एक दिन गांव की संकरी गली में एक बहुत ही भव्य रथ आकर रुका। उस रथ से एक बहुत धनी सेठ उतरा, जिसके वस्त्रों पर स्वर्ण की कढ़ाई थी और जिसके चेहरे पर अहंकार की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो सेठ नगर का सबसे बड़ा पशु व्यापारी और जमींदार था। उसने सुना था कि एक गरीब बुढ़िया के पास एक ऐसा बछड़ा है जो साक्षात महादेव का रूप माना जाता है। सेठ सीधा सुनीता की कुटिया में पहुंचा। उस समय सुनीता अपने उस काले पत्थर वाले शिवलिंग को जल चढ़ा रही थी और विनोद नंदी को नहला रहा था। सेठ ने चारों ओर देखा, वही कच्ची दीवारें, वही टूटा हुआ छप्पर। उसने मन ही मन सोचा कि थोड़े से धन के बदले ये लोग इस बछड़े को सहर्ष मुझे सौंप देंगे। उसने गरज कर कहा, अरे भाई विनोद, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक अद्भुत बछड़ा है। मैं नगर का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मैं तुम्हें इस बछड़े के बदले 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। इतने धन से तुम एक पक्का महल बना सकोगे और जीवन भर तुम्हें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। 5000 स्वर्ण मुद्राएं, ये वो राशि थी जिसे विनोद ने अपने 7 जन्मों में भी नहीं देखा था। विनोद एक पल के लिए ठिठक गया।
उसने अपने उस कच्चे घर को देखा जिसकी छत बारिश में टपकती थी, और फिर उस वैभव की कल्पना की जो ये धन ला सकता था। लेकिन सुनीता जो पास ही खड़ी ये सब सुन रही थी, उसका चेहरा एकदम शांत था। उसने आगे बढ़कर सेठ को प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से कहा, सेठ जी, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, पर शायद आप ये भूल रहे हैं कि भगवान की संतानों का कोई मोल नहीं होता। ये नंदी हमारे लिए कोई पशु नहीं है, ये तो हमारे घर का रक्षक और महादेव का प्रसाद है। क्या कोई अपनी माँ या अपने बच्चे को स्वर्ण मुद्राओं के बदले बेचता है? सेठ का अहंकार आहत हुआ। उसने अपनी आवाज़ ऊंची की और कहा, अरे पगली, तो गरीबी के कारण पागल हो गई है, तो इस पत्थर की पूजा करके क्या पाएगी? ये धन तुझे राजसी सुख देगा। सोच ले, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। सुनीता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, सेठ जी, जिस महादेव ने मुझे अभाव में जीना सिखाया, उन्होंने ही मुझे संतोष का धन दिया है। आपका स्वर्ण तो आज है, कल चला जाएगा, पर मेरे महादेव का साथ सदा रहेगा। आप अपना रथ वापस ले जा सकते हैं। विनोद ने भी अपनी पत्नी के स्वर में स्वर मिलाया और सेठ को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। सेठ क्रोध में तमतमाता हुआ वहाँ से चला गया, पर जाते जाते उसने धमकी दी कि वो इस बछड़े को लेकर ही रहेगा। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ये दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, धन्य है आपकी ये भक्त। 5000 स्वर्ण मुद्राएं भी उसके विश्वास को नहीं डिगा सकी। उसने लक्ष्मी के ऊपर नारायण के सेवक को चुना। महादेव ने अपनी आंखें मूंद रखी थी। उन्होंने कहा, देवी, अभी परीक्षा का अंतिम अध्याय शेष है। सेठ तो केवल एक माध्यम था, पर अब मैं स्वयं उसकी उस वस्तु की परीक्षा लूंगा जो उसे प्राणों से भी प्यारी है। अगले ही दिन गांव में एक विचित्र घटना घटी। वो काला पत्थर जिसे सुनीता ने शिवलिंग मानकर वर्षों से पूजा था, अचानक एक सुबह गायब हो गया। सुनीता जब ब्रह्म मुहूर्त में उठी और पूजा के स्थान पर पहुंची तो उसने देखा कि मिट्टी का चबूतरा खाली पड़ा है। वो पत्थर वहां नहीं था। सुनीता का हृदय जोर से धड़कने लगा। उसने पूरे घर का कोना कोना छान मारा, गली गली जाकर ढूंढा, पर वो पत्थर कहीं नहीं मिला। विनोद ने कहा, शायद उस सेठ के आदमियों ने उसे चुरा लिया होगा, या फिर वो कोई साधारण पत्थर ही था जो कहीं गिर गया होगा। लेकिन सुनीता बिलख बिलख कर रोने लगी। उसके लिए वो केवल पत्थर नहीं था, उसका पूरा अस्तित्व था। उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया। उसने कहा, जब स्वामी ही घर से चले गए तो ये दासी जीकर क्या करेगी? अगर वो पत्थर वापस नहीं आया तो मैं इसी चबूतरे पर अपने प्राण त्याग दूंगी। 3 दिन बीत गए। सुनीता की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखें पत्थर के उस रिक्त स्थान पर टिकी थीं। तभी चौथे दिन की भोर में कुटिया के बाहर एक अत्यंत तेजस्वी सन्यासी का आगमन हुआ। सन्यासी के गले में रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं थीं और उनके हाथ में एक कमंडल था। उन्होंने द्वार पर आकर आवाज दी, भिक्षाम देहि। सुनीता लड़खड़ाते हुए बाहर आई। उसने कहा, महाराज, मेरे घर में तो आज अन्न का दाना भी नहीं है। मेरे तो स्वयं के महादेव मुझे छोड़कर चले गए। सन्यासी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, जिसे तू पत्थर में खोज रही है वह तो तेरे हृदय में बैठा है, पर यदि तुझे वो पत्थर ही चाहिए तो तुझे एक कठिन वचन देना होगा। सुनीता सन्यासी के चरणों में गिर पड़ी। महाराज, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, बस मेरे महादेव को लौटा दीजिए। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, यदि वो पत्थर लौट आए तो तुझे इस नंदी को सदा के लिए मुक्त करना होगा। उसे तुझे इस गांव से दूर उस वन में छोड़ना होगा जहां हिंसक पशु रहते हैं। क्या तू अपने ओम अंकित नंदी की बलि दे सकती है अपने उस पत्थर के लिए? सुनीता के सामने अब धर्म संकट था। एक तरफ वो जड़ पत्थर था जिससे उसकी साधना जुड़ी थी, और दूसरी तरफ वो जीवित नंदी था जिससे उसकी ममता जुड़ी थी। क्या सुनीता अपने महादेव के लिए अपने प्रिय नंदी का त्याग कर पाएगी? भक्तों, सुनीता के सामने अब जीवन की सबसे विकट घड़ी थी। सन्यासी के वचनों ने उसे झकझोर कर रख दिया था। एक ओर वह पत्थर रूपी शिव थे जिन्होंने उसे अंधकार से निकाला था, और दूसरी ओर वह जीवित नंदी था जो साक्षात महादेव का स्वरूप बनकर उसके घर आया था। सुनीता ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन महादेव को पुकारा। उसे आभास हुआ कि ईश्वरीय प्रेम किसी एक वस्तु में कैद नहीं होता।
उसने सन्यासी की ओर देखा और कांपते स्वर में कहा, महाराज, मैंने महादेव को उस पत्थर में देखा और उन्होंने ही मुझे यह नंदी दिया। यदि महादेव की यही इच्छा है कि मैं अपने प्राण प्रिय नंदी को वन में छोड़ आऊं, तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि भक्त वही है जो भगवान की दी हुई वस्तु को भी उन्हीं के चरणों में सहर्ष लौटा दे। सुनीता ने भारी मन से नंदी के गले में लिपटी माला को चूमा और उसे वन की ओर ले जाने लगी। विनोद की आंखों में आंसू थे, पर सुनीता अडिग थी। जैसे ही वह वन की सीमा पर पहुंची और नंदी को मुक्त करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक पूरा वन एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देखते ही देखते वह सन्यासी साक्षात देवादिदेव महादेव के रूप में प्रकट हो गए। उनके वाम अंग में जगदम्बा माता पार्वती विराजी थी। सुनीता और विनोद साक्षात परमेश्वर को अपने सामने देखकर भूमि पर दंडवत गिर पड़े। भगवान शिव ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, उठो पुत्री, यह न तो नंदी का त्याग था और न ही पत्थर की चोरी, यह तो केवल तुम्हारी निष्काम भक्ति की परीक्षा थी। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी आस्था धन, वैभव और मोह से कहीं ऊपर है। जो पत्थर में भी मेरा दर्शन कर सकता है, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। महादेव ने अपना हाथ उठाया और वह लुप्त हुआ पत्थर पुनः उसी मिट्टी के चबूतरे पर प्रकट हो गया। पर अब वह पत्थर नहीं रहा, बल्कि वह एक ज्योतिर्लिंग की तरह प्रकाशित हो रहा था। माता पार्वती ने सुनीता को गले लगाया और उसे अखंड सौभाग्य और अविनाशी भक्ति का वरदान दिया। गांव के लोग जो दूर से यह दृश्य देख रहे थे, वे भी महादेव के चरणों में गिर पड़े। वह अभिमानी सेठ भी अपना अहंकार त्याग कर शिव का दास बन गया। नंदी अब केवल एक बछड़ा नहीं रहा, बल्कि उस स्थान का रक्षक बन गया। आज भी लोग कहते हैं कि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ महादेव को आने के लिए किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं होती। वे एक साधारण पत्थर में भी प्राण फूंक देते हैं। भक्तों, सुनीता की यह गाथा हमें सिखाती है कि यदि विश्वास अटल हो तो स्वयं विधाता को भी भक्त के द्वार पर आना पड़ता है। भक्तों, सुनीता और विनोद की ये अलौकिक शिव गाथा हमें जीवन का वो गूढ़ रहस्य सिखाती है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी कई बार समझ नहीं पाते। इस कथा की सबसे पहली और बड़ी सीख यही है कि भगवान किसी भव्य मंदिर, सोने के सिंहासन या कीमती चढ़ावे के भूखे नहीं होते। वे तो केवल भक्त के निर्मल भाव और उसकी सच्ची पुकार के प्यासे होते हैं। सुनीता के पास न धन था न साधन, लेकिन उसके पास एक ऐसा अटल विश्वास था जिसने रास्ते में पड़े एक साधारण पत्थर को भी साक्षात महादेव बना दिया। ये हमें बताता है कि यदि हम पूरे मन से किसी पत्थर में भी ईश्वर को देख लें, तो वो पत्थर भी हमारे लिए चमत्कार करने लगता है, क्योंकि ईश्वर मूर्ति में नहीं बल्कि हमारी अपनी श्रद्धा में बसते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सीख हमें धैर्य और संतोष के बारे में मिलती है। आज के समय में जब थोड़ी सी विपत्ति आने पर मनुष्य का विश्वास डगमगा जाता है और वो भगवान को कोसने लगता है, तब सुनीता का चरित्र हमें सिखाता है कि कठिन समय तो वास्तव में एक परीक्षा है। जब विनोद बीमार हुआ और घर में दरिद्रता आई, तब भी सुनीता ने अपना मार्ग नहीं बदला। वो ये जानती थी कि जो महादेव सुख दे सकते हैं, उनके पास दुख हरने की भी शक्ति है। उसकी भक्ति व्यापार नहीं थी कि सुख मिले तो पूजा करो और दुख मिले तो छोड़ दो। उसका समर्पण निष्काम था और यही निष्कामता अंत में महादेव को उसके द्वार तक खींच लाई। तीसरी बड़ी शिक्षा हमें मोह के त्याग और त्याग की शक्ति से मिलती है। जब धनी सेठ ने 5000 स्वर्ण मुद्राओं का लालच दिया, तब सुनीता ने सिद्ध किया कि आत्मिक शांति और ईश्वर का साथ दुनिया के किसी भी ऐश्वर्य से बड़ा है। धन तो आज है और कल चला जाएगा, लेकिन जो शांति हमें भक्ति से मिलती है वो शाश्वत है। साथ ही जब अंत में महादेव ने सन्यासी के रूप में आकर नंदी का त्याग मांगा, तो सुनीता ने ये दिखाया कि भक्त वो नहीं है जो केवल मांगता रहे, बल्कि भक्त वो है जो ईश्वर की दी हुई सबसे प्यारी वस्तु को भी उन्हीं के चरणों में सहर्ष समर्पित करने का साहस रखे। अंततः ये कथा हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम चाहे कितने भी गरीब या साधनहीन क्यों ना हो,
यदि हमारा विश्वास अटूट है तो हम अकेले नहीं हैं। महादेव हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलता है। जहाँ अहंकार समाप्त होता है और समर्पण शुरू होता है, वहीं से परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। जैसे पत्थर शिव बन गया और नंदी रक्षक, वैसे ही हमारे जीवन की हर बाधा ईश्वरीय कृपा में बदल सकती है। बस शर्त इतनी है कि हमारा हृदय सुनीता की तरह छल कपट से मुक्त और महादेव के नाम में डूबा होना चाहिए। भक्त बंधुओं, इस कथा की समाप्ति के साथ शिव पुराण की एक छोटी सी दिव्य कथा अवश्य सुने। इस छोटी सी कथा को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। शिव पुराण की इस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। ये कथा उस समय की है जब धर्म की जड़ें बहुत गहरी थीं और ऋषियों की तपस्या से आकाश भी थरथराता था। मृकंड नाम के एक परम तेजस्वी ऋषि थे जिनका जीवन त्याग और तपस्या का पर्याय था। उनकी पत्नी मरुद्वती अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण महिला थी। उनका वैवाहिक जीवन सुखद था, परंतु उनके आंगन में किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजती थी। ये दुख उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। उन्होंने कई यज्ञ किए, दान पुण्य किए, परंतु विधाता की लेखनी कुछ और ही कह रही थी। अंत में निराश होकर उन्होंने उसी परम सत्ता की शरण लेने का निश्चय किया जो शून्य से सृष्टि रचती है, अर्थात देवाधिदेव महादेव। मृकंड ऋषि और मरुद्वती ने हिमालय की कंदराओं में जाकर घोर तपस्या आरंभ की। सर्दी की ठिठुरन हो या जेठ की दोपहरी, उनकी समाधि नहीं टूटी। वे केवल वायु पीकर रहते थे और उनका मन निरंतर ओम नमः शिवाय के नाद में लीन रहता था। वर्षों बीत गए, उनकी देह पर दीमकों ने घर बना लिया, पर उनकी आत्मा महादेव के चरणों में अटकी रही। अंततः आशुतोष भगवान शिव का आसन डोल गया। वे अपनी करुणा के वशीभूत होकर ऋषि के सम्मुख प्रकट हुए। महादेव का वह रूप दिव्य था। जटाओं में गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र और कंठ में हलाहल का नीला निशान। शिवजी ने मृकंड ऋषि की आंखें खुलवाईं और बोले, ऋषि श्रेष्ठ, उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं तुम्हारे भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? ऋषि ने हाथ जोड़कर कांपते स्वर में कहा, हे त्रिलोकीनाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे संतान का सुख प्रदान करें। महादेव के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान आई। वे जानते थे कि काल के गर्भ में क्या लिखा है। उन्होंने ऋषि के सामने एक ऐसी चुनौती रख दी जिसने उनके विवेक की परीक्षा ली। शिवजी ने कहा, मुनिवर, विधाता के विधान के अनुसार तुम्हारी आयु में संतान का योग नहीं है, परंतु मेरी प्रसन्नता अमिट है। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला विकल्प, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अत्यंत गुणवान होगा, शास्त्रज्ञ होगा, तेजस्वी होगा और जिसके नाम से तुम्हारा कुल धन्य हो जाएगा, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा विकल्प, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो दीर्घायु होगा, सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहेगा, परंतु वह बुद्धिहीन और दुराचारी होगा। अब तुम स्वयं विचार कर चुनो कि तुम्हें क्या चाहिए। मृकंड ऋषि धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर अल्प आयु वाला सद्गुणी पुत्र था और दूसरी ओर दीर्घ आयु वाला दुष्ट पुत्र। ऋषि ने अपनी पत्नी से परामर्श किया। मरुद्वती ने बड़े साहस के साथ कहा, स्वामी, चंद्रमा की एक कला जो प्रकाश देती है वह उस घने अंधकार से श्रेष्ठ है जो युगों युगों तक बना रहे। हमें वह पुत्र चाहिए जो अल्प आयु हो पर जिसका जीवन आदर्श हो। ऋषि ने महादेव से प्रथम विकल्प मांगा। समय आने पर मरुद्वती ने एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय के जन्म लेते ही घर में खुशियां छा गईं, पर माता पिता के हृदय में एक अनजाना डर सदा बना रहता था। जैसे जैसे मार्कंडेय बड़ा होने लगा, उसके लक्षण दिव्य होते गए। वह मात्र 5 वर्ष की आयु में ही वेदों का ज्ञाता हो गया। उसकी शिव भक्ति ऐसी थी कि वह मिट्टी का शिवलिंग बनाकर घंटों उसके सामने बैठा रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया।
मार्कंडेय अपनी आयु के 15वें वर्ष में प्रवेश कर चुके थे। अब उनके माता पिता का धैर्य टूटने लगा। वे बालक को देखते और फूट फूट कर रोने लगते। मार्कंडेय ने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी? आप मुझे देखकर दुखी क्यों होते हैं? तब मृकंड ऋषि ने रुंधे हुए गले से वह सत्य बताया जो महादेव ने उन्हें दिया था। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी आयु के अब केवल कुछ ही दिन शेष हैं। 16वें वर्ष के पूर्ण होते ही तुम्हें काल का ग्रास बनना होगा। यह सुनकर मार्कंडेय विचलित नहीं हुए, बल्कि उनके भीतर एक अपूर्व संकल्प जागा। उन्होंने कहा, पिताजी, आप चिंता न करें। जिसने मुझे जन्म दिया है वही मेरी रक्षा भी करेगा। मृत्यु तो केवल देह की होती है और मेरे महादेव महाकाल हैं। मैं उनकी शरण में जाऊंगा। मार्कंडेय समुद्र तट पर एक सुंदर शिवालय में चले गए। वहां उन्होंने एक बालू का शिवलिंग बनाया और प्राणों की बाजी लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप आरंभ किया। उनके मुख से निकलने वाली ध्वनि ब्रह्मांड की परतों को चीरने लगी। देखते ही देखते वह दिन आ पहुंचा जब मार्कंडेय की आयु के 16 वर्ष पूरे हो गए। यमलोक में हलचल मची। यमराज ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ और उस बालक के प्राण हर लाओ। यमदूत जब उस मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक शिवलिंग को गले लगाए बैठा है। उसकी देह से एक ऐसा तेज निकल रहा था कि दूत उसके पास जाने का साहस नहीं कर सके। वे खाली हाथ यमराज के पास लौटे और पूरी घटना सुनाई। यमराज चकित हुए। वे स्वयं अपने भैंसे पर सवार होकर काल दंड लेकर मार्कंडेय के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि बालक अपनी समाधि में लीन है और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। यमराज ने गर्जना की, हे बालक, तुम्हारी आयु पूर्ण हुई। अब इस देह का मोह छोड़ो और मेरे साथ चलो। मार्कंडेय ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने शिवलिंग को और भी कसकर पकड़ लिया। यमराज को क्रोध आया। उन्होंने अपना काल पाश फेंका। वह फंदा बालक के गले के साथ साथ उस शिवलिंग पर भी जा गिरा। यह साक्षात महादेव का अपमान था। उसी क्षण उस निर्जीव पत्थर के शिवलिंग में से एक भयंकर विस्फोट हुआ। साक्षात भगवान शंकर अपने काल रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था। ललाट पर तीसरा नेत्र खुला था और उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। महादेव ने यमराज की छाती पर अपना पैर रखा और बोले, मूर्ख यम, क्या तू इतना अंधा हो गया है कि तुझे यह भी नहीं दिखा कि ये बालक मेरी शरण में है? जो मेरे लिंग का स्पर्श कर ले उसे छूने का अधिकार स्वयं काल को भी नहीं है। यमराज भय से थर-थर कांपने लगे। उन्होंने अपने अस्त्र डाल दिए और महादेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। महादेव का क्रोध तब शांत हुआ जब मार्कंडेय ने स्वयं प्रार्थना की। भगवान शिव ने मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने काल के विधान को भी बदल दिया है। आज से तुम अमर हो। मृत्यु तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगी। तुम सप्त ऋषियों के साथ सदा जीवित रहोगे और कल्पों के अंत तक मेरी कथाओं का गान करोगे। यमराज वहाँ से चले गए और मार्कंडेय अपने माता पिता के पास लौटे। मृकंड ऋषि और मरुद्वती की खुशी का ठिकाना न रहा। ये कथा हमें सिखाती है कि भाग्य की लकीरें कितनी भी कठोर क्यों न हो, महादेव की कृपा उन्हें मिटाने की शक्ति रखती है। महामृत्युंजय मंत्र का जन्म भी इसी घटना से जुड़ा माना जाता है। ये मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि ये वो कवच है जो मनुष्य को अकाल मृत्यु और भयंकर रोगों से बचाता है। मार्कंडेय की इस कथा को जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। शिव भक्ति वो नौका है जो हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाती है। महादेव भोलेनाथ हैं क्योंकि वो एक बालक की पुकार पर काल से भी भिड़ गए। वे मृत्युंजय हैं क्योंकि उन्होंने मृत्यु को ही परास्त कर दिया। आज भी जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वो मार्कंडेय की तरह महादेव को पुकारता है
और विश्वास मानिए भक्तों, वो नीलकंठ आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए व्याकुल रहता है। इस कथा का आध्यात्मिक पक्ष ये है कि जब हम अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग कर ईश्वर की शरण में चले जाते हैं तो काल का प्रभाव हम पर शून्य हो जाता है। मार्कंडेय ने शिवलिंग को पकड़ा था, जिसका अर्थ है कि उन्होंने सत्य को पकड़ा था। जब मनुष्य सत्य को पकड़ लेता है तो असत्य रूपी मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये शिव महापुराण का वो अध्याय है जो हमें जीवन जीने की कला और मृत्यु से न डरने का साहस देता है। इस कथा का सबसे गहरा भाव ये है कि भक्ति कोई बाहरी आडंबर या केवल मंत्रों का रटन नहीं है, बल्कि ये ईश्वर के प्रति वो अटूट शरणागति है जहाँ भक्त और भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। जब मार्कंडेय ने यमराज के आने पर शिवलिंग को गले लगाया तो वो केवल पत्थर को नहीं पकड़ रहे थे, बल्कि वे अपने भीतर के उस विश्वास को थाम रहे थे जो कहता है कि यदि रक्षक साथ हो तो भक्षक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम भक्तों के जीवन में भी कई बार ऐसे यमराज आते हैं। कभी वो गंभीर बीमारी के रूप में होते हैं, कभी भारी आर्थिक संकट के रूप में, तो कभी किसी अपने के बिछुड़ने या गहरे मानसिक तनाव के रूप में। उस समय हम अक्सर घबराकर हार मान लेते हैं या भाग्य को कोसने लगते हैं। लेकिन ये कथा हमें सिखाती है कि जब विपत्ति गले तक आ जाए तो संसार के आगे हाथ फैलाने के बजाय अपने उस महादेव को पुकारो जो हमारे ही भीतर सोए हुए हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है, और जब हम अपनी पूरी पीड़ा उनके चरणों में डाल देते हैं तो वे हमारे प्रारब्ध भाग्य की लकीरों को बदलने में देर नहीं करते। इस कथा का एक बहुत ही सुंदर भाव ये भी है कि महादेव ने मार्कंडेय की रक्षा इसलिए नहीं की क्योंकि वे ऋषि पुत्र थे, बल्कि इसलिए की क्योंकि उनके समर्पण में रत्ती भर भी संदेह नहीं था। भक्त के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि विश्वास में शायद शब्द की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यदि हम शिव की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वे हमारी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। महादेव काल के भी महाकाल हैं। इसका अर्थ ये है कि समय की हर चाल उनके अधीन है। जब हम शिव के हो जाते हैं तो समय का डर हमें सताना बंद कर देता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या आज के युग में भी ऐसे चमत्कार होते हैं? भक्तों, जब एक टूटता हुआ इंसान महादेव का नाम लेकर फिर से खड़ा हो जाता है, जब एक निराश मन में आशा की किरण जागती है और जब असंभव दिखने वाले काम अचानक बनने लगते हैं, तो वे सब मार्कंडेय की कथा के ही आधुनिक रूप हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति मृत्यु को टालने का साधन नहीं, बल्कि मृत्यु के भय से मुक्त होने का मार्ग है। जो शिव के चरणों से लिपट गया वो जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठकर आनंद के उस सागर में डूब जाता है जहाँ केवल शांति है। अंततः ये गाथा हमें ये संदेश देती है कि अपनी पूजा को केवल मंदिर तक सीमित न रखें, अपने हृदय को ही वो शिवलिंग बनाएं जिसे आप हर पल थामे रहें। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, यदि आपके मुख पर ओम नमः शिवाय और हृदय में शिव का निवास है तो साक्षात काल भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। यही शिवत्व है और यही एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी शक्ति। मेरे प्यारे भक्त बंधुओं, आज की ये पावन कथा यहीं पूर्ण होती है, लेकिन महादेव की महिमा कभी समाप्त नहीं होती। जिसने श्रद्धा से सुना, जिसने विश्वास से जुड़कर एक एक शब्द को अपने हृदय में उतारा, उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य बरसती है। भक्त बंधुओं, यदि आपको ये कथा पसंद आई हो और आप ऐसे ही दिव्य प्रसंग, शिव महिमा और पावन कथाएं सुनना चाहते हो तो हमारे इस परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं, ताकि महादेव का ये संदेश हर घर तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब किसी और के जीवन में भक्ति की ज्योति जगा सकता है। अब अंत में आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे त्रिलोकीनाथ, हे कैलाशपति, हे करुणामूर्ति महादेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे जीवन के कष्ट, दुख और भय को दूर करें।
हमें सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें और हमारे हृदय में सदैव आपका नाम बसाए रखें। हे भोलेनाथ, जैसी आपकी इच्छा वैसा ही हमारा जीवन हो। हम सबको अपनी शरण में रखिए। अब दोनों हाथ जोड़कर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हृदय से बोलिए, हर हर महादेव।